हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। चलिए आज जो है हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर पूछा था आपसे, जिसमें अराउंड 25-24% स्टूडेंट्स का ही सही था। नॉर्मल क्वेश्चन है और अब आपको ये समझना है कि ये जो है फॉर एवरी एग्जाम, हमें सभी एग्जाम्स पर अब फोकस करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। अब हम सिंगल किसी एक एग्जाम पर रिलाई नहीं कर सकते कि नहीं यार ये एग्जाम की तैयारी करूंगा या करूंगी और इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। किस एग्जाम में कितना डिले होगा हम में से किसी को नहीं मालूम है। तो हमें बस अपना माइंडसेट एक बार चेंज कर लेना है कि यार सभी एग्जाम्स पर फोकस करते हुए चलें, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। इस बात को समझिए। मैंने आपसे ये सवाल पूछा, आप मुझे बताइए क्या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या वहां आपने ऐसा कुछ सवाल नहीं देखा है? तो अब ना हमें सभी एग्जाम्स को एक साथ लेके चलना है कि कोई भी एग्जाम निकले हम उसका फॉर्म भर दें, सिलेबस हमारा कंप्लीट रहे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, आंसर देखिए कितना आ रहा है। अच्छा, ये जो है ये अपना आज एक सेशन है, इसमें हम यही बातें करने वाले हैं कि भाई जैसे कि एग्जाम आप देख रहे हो इतना डिले हो रहा है, तो हम अपनी क्या स्ट्रेटजी रखें, क्या हम एक माइंडसेट रखें अगर हम सारे एग्जाम्स पर फोकस करना चाहते हैं। आधा घंटे का या 45 मिनट के आसपास का सेशन रखेंगे, जिसमें मैं और सुमित गोयल सर होंगे रीजनिंग के। वहां पर हम कुछ बातचीत करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं कोई इनवाइट कोड पूछा जाता है तो आप दीक्षित सर डाल सकते हो बिना स्पेस के। और इस सेशन का जो लिंक है 6:30 PM पर होगा। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, सवाल पर आ जाए। मैं ये आशा कर लूं कि आप सबने अच्छे से सवाल को ट्राई किया होगा। देखो, जैसे कह रहा है सिर्फ वैसे करते चलेंगे। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हम इस टाइप के सवालों को या तो उठाते हैं NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस, इस पॉइंट से उठाते हैं, या फिर वो कह देता है सेम CP है सेम SP है, तो जो भी कुछ सेम दिया होता है वहां से उठाते हैं। जब आप इस सवाल को देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? कह रहा है इफ अ पर्सन सेल्स a table at 25% profit and chair at 16/3% loss, he makes a total profit of 50 rupees। लेकिन अगर वो टेबल को 16 से 2/3% के लॉस पर बेचे और चेयर को 25% के प्रॉफिट पर बेचे तो उसे NPNL होता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। हाँ या ना? तो ऐसे में क्या करते थे कि अगर एक पार्ट पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है तो बीच में तो NPNL यानी जीरो, तो ये ऐसे माइनस हो जाता है, नहीं हो जाता है? आप देखिए पहले उसने क्या कहा है, टेबल पे 16 से ही 2/3% का लॉस। तो अगर मैं यहां पर 16/2/3 लिखूंगा और यहां पर क्या है 25% का प्रॉफिट, तो 25% यहां आ जाएगा, 16/2/3 यहां पर आ जाएगा। अब चाहे तो आप जैसे 25% का मतलब 1/4 होता है, आप 1/4 लिख लो। अगर आप इसे फ्रैक्शन में कर रहे हो तो 16/2/3 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर ये हो जाएगा 6:4, यानी कि 3:2। यानी मैं कह सकता हूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के सीपी का जो रेशियो है, यानी टेबल और चेयर के जो सीपी का रेशियो वो 3:2 है। आप कहोगे नहीं मैं परसेंटेज में ही रखना चाहता हूं, रखो। 16 3 जा 48 प्लस 2 50, दिस इज 50/3। और 25 का अनुपात निकालो, 25 से ये 50 गया 2 बार और 3 यहां पर आ जाएगा, फिर से 3 2 आ गया। यानी कि मैं एक समझ गया कि टेबल और चेयर की जो सीपी का रेशियो है दैट इज 3:2। अब हम यूज करेंगे जो पहली कंडीशन सवाल में दी है। क्या दी है भाई कंडीशन, जरा एक बार देखना। कंडीशन दी है कि अगर मैं टेबल को 25% के प्रॉफिट पे बेचूं, अब टेबल का प्राइस मैं 3x मान लेता हूं, चेयर का 2x मान लेता हूं, तो 25% मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ 3x। और चेयर को लॉस पर यानी माइनस कर दूं मैं 16/2/3 यानी 1/6 ऑफ 2x, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? फाइनली मुझे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस आ जाएगा तो मैं -50 लिखता, प्रॉफिट है तो प्लस का 50 हो गया। एलसीएम ले लिया आपने कितना? 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9x आ गया, -6 2 जा 12, यानी कि 4x आ गया बराबर 50। माइनस करने पर 5x आ रहा है, 5 से जाएगा ये 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। एग्जामिनर ने 120 ऑप्शन दिया नहीं है, देना चाहिए था। उसने पूछा है टेबल का कॉस्ट प्राइस बताओ, यानी 3x की वैल्यू कितनी होगी? 120 इंटू में 3 यानी 360। आई होप सभी को सवाल क्लियर है।